हाय किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कई एक किसान साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर कुछ दवाओं का शेड्यूल और नाम बताएं। तो आज मैं आपको एकदम बेसिक सा चीज़ें बताऊंगा। अगर आप 2025 में बोले तो ये जनवरी से अच्छी खेती करना चाह रहे हैं तो 1 एकड़ खेती के लिए कुछ बेसिक दवाइयों को अपने घर पर स्टॉक कर लें। और एक बात यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं किसान साथियों कि कभी भी आप जो कंपनी बोल रहा हूँ उस कंपनी का लें। पैसा आप देंगे, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस आपको कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जिनसे मुझे रिजल्ट मिला है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इसीलिए कंपोजिशन नहीं बता रहा हूँ। इससे पहले एक वीडियो पर मैं आपको बता चुका था जिसे मैं प्राइवेट कर दिया हूँ। लेकिन आज वैसा किसी कंपनी का बुराई नहीं करूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि पैकेट पर लिखे का भरोसा बिल्कुल ना करें। लोग लिख तो बहुत देंगे, देंगे कुछ नहीं। तो एकदम सिंपल सी बेसिक दवाइयों का छोटा सा एक लिस्ट बना करके रखा हूँ। उस लिस्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं। आप पहले अपने घर पर स्टॉक करके रखें। यहाँ पर दो चार बातें भी आपसे हो जाएगी कि आप जो है खेती करने से पहले 1 एकड़ का कोई भी खेती कर रहे हो, लगभग 30 से 35 हजार का दवाई घर पर रख लें। वो बेकार नहीं जाएगी, अगले सीजन में काम आ जाएगा, अगले वर्ष काम आ जाएगा। एक्सपायरी देख करके लें। और बस यही कहूंगा कि बेहतर चीजों को लीजिए। रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? कम मात्रा में देंगे तब भी वो अपना दम दिखा जाएगा। खराब औषधियों को बार बार दे करके आप पौधे का स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं और अपनी जेब का भी स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। तो थोड़ा सा महंगा लगे लेकिन बेहतरीन चीज़ों को चुनिए। तो पहले नाम बता दूं, लेकिन एकदम इतना जरूरी है खेती करने से पहले अगर आप 1 एकड़ में बेहतरीन खेती कोई भी फसल लगाएं, धान गेहूं बाद करके, भाई साहब लोग तो 5, 10, 15 हजार में भी बोलते हैं कि एकड़ निकाल लेते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप मिट्टी को बचाने चाह रहे हैं, मिट्टी को बेहतरीन करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे शिमला मिर्च, बैगन, टमाटर, ये सब जो लंबी अवधि वाली फसलें हैं, इसमें 60 से 70 हजार रुपया खर्च बैठ जाता है 1 एकड़ में। उत्पादन आप 15 हजार में जितना निकालेंगे उससे 3 गुना उत्पादन में निकल जाएगा। और बाकी बेल वर्गीय फसलों में जैसे तरबूज में महंगा कॉस्ट बैठता है, बाकी लौकी खीरा ये सब में कम बैठता है। 30, 35 हजार में 1 एकड़ बेहतरीन हो जाता है। तो चलिए, बहुत देर न करते हुए दो चार चीज़ें जो बता रहा हूँ नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आते हैं फंगिसाइड। फंगिसाइड में आप जो नाम बोल रहा हूँ उसी कंपनी का ले। ये जान लीजिए कि मैं किसी कंपनी का बार बार बोल रहा हूँ, प्रचार नहीं और किसी को नीचा दिखाने का कोशिश नहीं करना। लेकिन आप एक अच्छा खेती करें इसके लिए मैं बार बार नाम ही बताता हूँ, टेक्निकल कभी नहीं। टेक्निकल सेम टेक्निकल की दवाई के चक्कर में कभी ना पड़े। थोड़ा सा रेट में अंतर होगा लेकिन आपकी खेती के लिए अच्छा होगा। सबसे पहले तो फंगिसाइड में आप साफ लिख ले यूपीएल का। दूसरे नंबर पर आता है ब्लू कॉपर क्रिस्टल का। टाटा का भी आप ले सकते हैं। ब्लू कॉपर जो आती है वो अपना दूसरा कुछ नाम से देता है, बिल्टॉक्स या ब्लाइटॉक्स के नाम से। तीसरे नंबर पर सिजेंटा की रेडोमिल गोल्ड या टाटा मास्टर ले सकते हैं, जिसमें साइमोक्सिल प्लस मैंकोजेब हो। तो क्या इन कंपनियां खराब है? मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, जिससे मैं हमेशा रेडोमिल गोल्ड या टाटा मास्टर यूज करता हूँ और कॉपर के लिए ब्लू कॉपर ही इस्तेमाल करता हूँ। आगे आते हैं बायर का एंट्राकॉल। जरूरी है, कोई भी फसल लगाए हैं एंट्राकॉल आपका हर मौसम में हर स्टेज पर चलेगा। इसके बाद जब एक्सट्रीम कंडीशन की बात आती है कि नहीं मेरे पौधे बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंस रहा है, तो आपको रखना ही होगा घर में यानी स्टार टॉप। बहुत महंगा नहीं, 100 ml आपको मात्र 500 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। 510, 490 से 520 तक आप जहाँ से भी भारत में देख रहे हो उसे ले सकते हैं। ये उसके बाद आप एक रखिए करजट और
अगर आप लौकी, खीरा, करेला, बेल वर्गीय सब्जी कोई भी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको दो स्पेशल फंगिसाइड रखना होगा। एक है जो आपका करजट प्लस करजट और उसके साथ फ्लिक्स सुपर। और फ्लिक्स सुपर का कॉम्बिनेशन भारत में वैसे कृषि रसायन का कोई कंपनी नहीं बनाता है, लेकिन आप उसे रखिए। और यदि फ्लिक्स सुपर आपको नहीं मिल पाता है तो सिजेंटा का रिवर्स रखिए। इतना फंगिसाइड और एक नेटिव बायर की नेटिव और रिवर्स आपका रिजर्व में रहेगा। इन्हें आपको यूज एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में करना होगा। जब मेरा एम स्टार टॉप से न संभले तब हम रिवर्स का इस्तेमाल करेंगे। खर्च बहुत ज़्यादा रिवर्स का भी नहीं है, डोज के हिसाब से आप देखेंगे तो। ये हो गया फंगिसाइड की बात। आगे आते हैं इंसेक्टिसाइड कौन कौन सा आप रखें। बोल दें महंगा जो 3 फंगिसाइड है, फ्लिक्स सुपर, रिवर्स और नेटिवो, रिजर्व के लिए आपके घर में रखा रहेगा। जरूरत हो तो इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो वो स्टॉक में 2-3 सालों तक रख दीजिएगा, या एक बार कभी मार भी दिए तो अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं इंसेक्टिसाइड में। इमिडाक्लोरोपिड आपको लेना होगा और बढ़िया कंपनी का लीजिए। मैं हर वीडियो में बायर का कॉन्फिडोर बोलता हूँ, नहीं तो प्लांट रेमेडी का एवन ले सकते हैं। बाकी मैं कोई कंपनी पर भरोसा नहीं करूंगा। दुकानदार जो आपको थमाए उसे न लीजिए, एकदम दोगुना कीमत लगे, लेकिन बायर का कॉन्फिडोर ही लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जेब महंगा नहीं पड़ेगा, सस्ता पड़ जाएगा। बस इतना ही जान लीजिए। साल भर का आप लेखा जोखा करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं मैं अच्छा चुना हूँ। आगे आते हैं, एक जो है आपका फिप्रोनिल 5% लिक्विड वाली, वो भी जरूरी है, तो आप इफको बाजार से सस्ता में ले सकते हैं। मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, नहीं तो बायर का रिजेंट 80। इफको बाजार वाली भी मिल जाए तो अच्छी है, चूंकि अभी साइट बंद है तो उसमें नहीं मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपको सिजेंटा का एक तारा थाइमेथोक्साम रखना ही होगा। पहला हो गया कॉन्फिडोर, दूसरा हो गया रिजेंट 80, तीसरा हो गया एक तारा। बेल वर्गीय फसल की है तो घराडा का काइट आपको चाहिए ही चाहिए। एक है सोलोमन जो हर चीज पर काम आएगा। उसके बाद बायर का एक प्रोडक्ट मैं यहाँ बोल देता हूँ, मोमेंटो ओडी या मोमेंटो एनर्जी, जो आपको मिल जाए, व्हाइट फ्लाई के लिए अच्छा काम करेगा। और जंप, ये इतना चीजें आपके घर में होना चाहिए। रिजर्व में जो इंसेक्टिसाइड आप रखेंगे वो है सिमोडिस या एक्सपोनस रख सकते हैं। जब ये सब से काम ना हो तो वो अंतिम हथियार होगा। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंसेक्टिसाइड के मामले में कॉन्फिडोर के बारे में मैं कुछ बातें आपको और भी आगे बताऊंगा। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको 2 बातें जरूर जोड़ दूं कि अगर आप बैगन गर्मियों में करने जा रहे हैं और मिर्ची, तो ये सब से काम नहीं चलेगा। फंगिसाइड तो नहीं इतना लगेगा, लेकिन इंसेक्टिसाइड आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। आप पुराने खिलाड़ी हैं, कीड़ा रोक पाइएगा तो करिए, नहीं तो बैगन गर्मियों में ना करिए। 7 टेक्निकल मैं रखता हूँ। अगर गर्मी में इस साल तो नहीं लगाऊंगा गर्मियों में बैगन, गर्मियों में बैगन करिएगा तो बैगन की सुरक्षा कवच के लिए 7 परत अपनाता हूँ। 8 केमिकल का स्टेज, 8 बायो प्रोडक्ट रखता हूँ और 8 केमिकल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन वाला। और नीचे जो है जड़ से लेकर के तना तक आपको सुरक्षा करिएगा तो 100% रोक पाइएगा, नहीं तो गर्मियों में कीड़ा लाइलाज हो जाता है। एक जरा सी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता है। तो बैगन और मिर्ची में मना करूंगा, बहुत सारा वजह है, लेकिन फिर भी आप करना चाहिएगा तो उस पर भी क्रॉप कैलेंडर में आगे बात करेंगे। और नहीं तो बाकी बेल वर्गीय फसलों में यही 4-5 इंसेक्टिसाइड से ही काम चल जाएगा। कोई भी खेती कर रहे हैं, इतना इंसेक्टिसाइड से मैं आपको रस चूसक कीड़ा, आपका चबाने वाले कीड़े, उसके बाद जो है वायरस का भी इनसे मैं रोकने का ट्रिक आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल पोषक तत्वों को घर पर रखिए। DAP, MOP, SSP, ये सब तो जरूरी है, आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को आपको बोल रहा हूँ जिसे आप अपने घर पर रखिए, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो एक्टिव मैक्स मोदी केयर का। फसल का जब हेल्थ को बढ़ाना हो तो मैं मोदी केयर का, कोई भी MLM कंपनी में नहीं करता हूँ,
बस इतना जान ले, कितनों लोगों ने मुझे प्रलोभन दिया, मैं ये सब नहीं करता हूँ। क्योंकि मुझे ये सब से घृणा है। भले मैं पैसा ना कमा पाऊँ, कोई बात नहीं, लेकिन MLM नहीं करता हूँ। तो लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट बेलवर्गीय पौधों से लेकर के मिर्च बैगन सब में इस्तेमाल किया हूँ। एक्सीलेंट चीज़ है, सस्ते में अच्छा है, बहुत महंगा ना दे। 500 ml की कीमत मुझे लगता है 500 रुपये के आसपास में हो जाएगा। तो मोदी केयर का एक्टिव मैक्स जरूर घर पर रखें। दूसरे नंबर पर आता है सीवीड एक रखें। PI का बायोवीटा का मुझे एक्सीलेंट रिजल्ट मिला, इसीलिए मैं हर वीडियो में बायोवीटा बोलता हूँ। और आपका जो है एल्विन गोल्ड भी रख सकते, लेकिन मिलता नहीं हर जगह, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। PI का बायोवीटा अच्छा है, सस्ता है, 1 लीटर की कीमत आपको 600 रुपया से कम में मिल जाता है। सागरिका भी यूज किया हूँ, उतना ठीक ठाक नहीं है, दोगुना रिजल्ट चाहिए तब PI का बायोवीटा रखिए। आगे बढ़ते हैं। बोरोन आपका जरूरी है, गर्मी हो या ठंडा, जाड़ा हो या बरसात, हर समय बोरोन चाहिए चमकदार फसल के लिए। कैल्शियम फलों के आकार को बढ़ाने के लिए, रस चूसक कीड़ों के लिए भगाने के लिए जरूरी है कैल्शियम। तो कैल्शियम आप जो भी अच्छा मिले आपको, या घरेलू कैल्शियम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अंडा का छिलका हो गया, चूना हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गया, दही हो गया, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड आपको जो भी 125 रुपया किलो से 2000 रुपये किलो तक कंपनियां बेचती हैं। आप इफ्को बाजार से हुमिक्सु ले सकते हैं, PI का ह्यूमिसोल ले सकते हैं, उत्कर्ष का ह्यूमिनोज ले सकते हैं, कात्यायनी का ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। कात्यायनी वाले से आप थोड़ा मोल भाव करेंगे तो वो कम में दे देता है, तो देख लीजिएगा, वो ठीक ठाक है। चाइनीज वाला आपका 100-200 के रेंज में मिल जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन वाला महंगा रहता है। आगे आते हैं जिंक सल्फेट, आपको रखना ही होगा, सस्ता है, 30-40 रुपया किलो आराम से मिल जाता है इफ्को बाजार में। आपका मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए ही आपको, जब भी वायरस से लड़ने की बात होगी तो जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर ये जरूरी है। 05234 एक आध किलो 1 एकड़ खेत के लिए जरूरी। आप मैनुअल कर रहे हैं, ड्रिप वाले को तो बुरा का बुरा लगेगा, लेकिन मैनुअल वाले को 1 आध किलो लगना ही है। 0050 आपको चाहिए ही। थायोनिट्री सल्फर जो क्रिस्टल की है, मैं उसका यूज करता हूँ। आप सल्फर जो वाटर सोल्यूबल वाला हो वो लीजिए, वो जमीन में देने वाले बेंटाइट वाला ना लें, जो वाटर सोल्यूबल हो। थायोनिट्री लीजिए, 1-2 ग्राम 10 स्प्रे में देना है, जड़ जमीन में देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं, जब बेहतरीन फसल उत्पादन लेने की बात आती है तो आज ही मैं टाटा का ध्रुवी गोल्ड का ऑर्डर दिया हूँ। 11 पोषक तत्वों से सम्मिलित है और रेट सस्ता है। टाटा वाले कभी आपको ना ठगेंगे। आपके आसपास मिलता है, खोजिए, गूगल से ढूंढिए कि ध्रुवी गोल्ड कहाँ से आपको मिलेगा। 50 रुपया किलो के आसपास आपको मिल जाता है, तो वो ध्रुवी गोल्ड लीजिए। और नहीं तो यारा मिला कॉम्प्लेक्स जो थोड़ा महंगा है और 7 ही पोषक तत्व उसमें। समझदारी ये है कि मिट्टी को बचाना है, तो जैसे कॉम्प्लेक्स से भी अच्छा चीज ध्रुवी गोल्ड है। ऑर्गेनिक खेती करने वाले भी ये सभी प्रोडक्ट अपने घर पर रखे, सारा अच्छा होगा, कोई इसमें आपका ये नहीं है। तो ये ध्रुवी गोल्ड ऑर्गेनिक मैंने खेती करने वाले जम के प्रयोग करते हैं, तो इसका आप प्रयोग करिए। 11 पोषक तत्व तो एक चीज में मिल जाएगा, क्यों नहीं उत्पादन में मिलेगा। आलू, प्याज, जो भी आप फसल लगा रहे हैं, एक बार 1 एकड़ में 50 किलो ध्रुवी गोल्ड डाल के देखें। 7 pH को आपको बनाने में सहायता करेगा और 11 पोषक तत्व देगा, तो ऐसी चीज कहीं नहीं मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक था वो ये कि कैसे आप किन किन दवाओं पर भरोसा करें। मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें और बता दूं कि इस साल मुझे 2-3 चीजें 2024 सिखा करके गया कि फल मक्खी को कैसे बिना लागत लगाए एकदम कंट्रोल 100% करे। तो उसके लिए ट्रैप बनाने के लिए बताया, खीरा का वीडियो के साथ जाकर के आप ढूंढ करके देख लीजिएगा। दूसरी बात, रस चूसक कीड़ों को रोकने के लिए जो आप ऊपर से सफेद मक्खी और थ्रिप्स को मारने के लिए एकदम परेशान रहते हैं, एकदम रोज 2 दिन 4 दिन पर स्प्रे मारते रहते हैं, काम नहीं करता है। तो मैं इस साल जो ऑब्जर्व किया कि अगर 1 महीने में एक बार कॉन्फिडोर 1 ml और सिजेंटा का एक तारा 1 ग्राम, थोड़ा डोज ज्यादा है, कंपनी लोग बोलता है 15 लीटर में 5 ग्राम, लेकिन मैं 15 लीटर में 15 ग्राम बोल रहा हूँ।
महीने में एक बार अगर आप मिट्टी में दे दे रहे हैं, ये दोनों इंसेक्टिसाइड है, पौधे का जितना जरूरत होगा वो धीरे धीरे उठा लेगा। जब वो चबाने वाले चूसने वाले कीड़े आएंगे तो वो नीचे से खुद ब खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसको वो जरूरत होती है। क्योंकि जो चूसने वाले कीड़े जब उसका रस चूसता है तो वो भी उपाय खोजता है, नहीं बच पाता है तब दिक्कत है, लेकिन जब मिट्टी में पड़ा हुआ रहेगा इंसेक्टिसाइड, पौधे उठा लेंगे उसे तुरंत। क्योंकि आपको भी यदि कोई चीज डंक मारता है, काटता है तो दर्द होता है, तो आप बोलते नहीं कुछ चीज लगाएंगे वहां पर। ठीक सेम चीज पौधे भी सजीव है, वो भी खोजता है कि मुझे इस रस चूसक कीड़े से बचाएगा कौन। तो नीचे में अगर पड़ा हुआ रहेगा इमिडाक्लोरोपिड और आपका थाइमेथोक्साम, हालांकि थाइमेथोक्साम थोड़ा सा हानिकारक है, फिर भी आप उसे दे दीजिए तो बेहतरीन चीज। अगर नहीं थाइमेथोक्साम देना चाह रहे हैं तो इमिडाक्लोरोपिड दीजिए। पूरे विश्व में वो सुरक्षित रसायन है, बहुत हानि नहीं है उसमें, कहीं भी बैन नहीं है। तो आप उसको 1 ml अगर दे दे रहे हैं जड़ पर, 20-25 ml, मैंने 1 लीटर पानी में 1 ml घोल करके हर पौधा पर अगर आप 25 ml 30 ml एकदम जड़ से सटा करके दे दे रहे हैं तो रस चूसक कीड़ों से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगा, दवाई का खर्चा खेती में घट जाएगा। ये इस साल का मेरा ये रहा कि अनुभव रहा कि नहीं, एकदम एक्सीलेंट होता है, जहर का प्रयोग कम करना पड़ता है, महीने में एक बार। दूसरी बात बता दूं, अगर आप इमिडाक्लोरोपिड मिट्टी में दे रहे हैं तो मिट्टी के स्वास्थ्य जो आपका लाभजनक फंगस हम डालते हैं वो नहीं खत्म होता है, क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारता है, फंगस को नहीं। और फिर एक बार देने के बाद मैं फिर 4-5 दिन बाद उसमें माइक्रोब्स डाल देता हूँ, तो देखा हूँ अभी तक कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कई वर्षों से खेती कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा तो दुष्प्रभाव नहीं दिखा। इस साल जमीन में डाल के देख रहा हूँ चीज़ों को, धीरे धीरे जो मैं सीखता हूँ वो आपको भी सिखाने का प्रयास करता हूँ। एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं 1996 से 2006 तक बेहतरीन मुर्गी पालक के रूप में था और होम्योपैथ से पालन करता था। अभी खेती में भी होम्योपैथ की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर आप में से कोई बंधु इसका रिजल्ट लिए हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं। या तो मैं खुद रिसर्च मोड पर हूँ, जैसे सल्फर डाल रहा हूँ फंगस के लिए, नहीं मिल रहा है, तना छेदक के लिए डाल रहा हूँ, सारा चीज़ें नोटेड है, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। कम मात्रा में देके देख रहा हूँ, अधिक मात्रा में देके देख रहा हूँ, पोटेंसी घटा बढ़ा रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन इतना विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, आज नहीं तो कल, 10 साल बाद ही सही, मैं पूरी खेती को होम्योपैथ के सहारे करने आपको सिखाऊंगा। क्योंकि कुछ कुछ मैं मुर्गी के बारे में लगाओ, होम्योपैथ की बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीख चुका हूँ, तो प्रयोग उसका करने का प्रयास में हूँ। अगर आप बंधु कहीं से देख रहे हो, किन्हीं को ज़्यादा बेहतर आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको जो ठगने वाले लोग हैं या ऑर्गेनिक के नाम पर, तो उससे बेहतर होगा होम्योपैथ की दवाइयाँ। ऑर्गेनिक वाले जो जैविक प्रोडक्ट बोल बोल के आपको देता है। तो बस इस मोड पर लगा हूँ कि ईश्वर मुझे कभी न कभी, आज नहीं तो कल, जरूर सफलता देगी कि मैं होम्योपैथ से पौधों की चिकित्सा कर सकूँ, कुछ घरेलू जड़ी बूटियों से पौधों की सुरक्षा कर सकूँ। जैसे कालमेघ जो पौधा है, उससे जो है देखा हूँ कि रस चूसक कीड़े खूब भागते हैं, आपका इल्लियाँ भी उससे डरते हैं। तो उसका प्रयोग किस पास के देना थोड़ा सा महंगा है, इसीलिए मैं अभी इधर नहीं यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी वो जड़ी बूटी का खान है झारखंड में, फिर भी महंगा मिलता है वो कालमेघ, और खुद जंगलों से जाके समय अभाव के कारण इकट्ठा नहीं कर पाता हूँ। कहने का बस यही मकसद है कि एक अच्छी खेती करिए, बेहतरीन खेती करिए। यहाँ पर एक बात और जोड़ दूँ, अपने घर में इफ्को बाजार का नीम तेल, कभी भी 10,000 और 20,000 ppm के चक्कर में ना पड़े। इफ्को बाजार का 1500 ppm का नीम तेल 500 रुपया में 1 लीटर मिल जाता है, और 400 कुछ रुपया ही लेता है। 10,000 वाले पर भारी पड़ता है, क्योंकि मैं 10,000 वाले का भी इस्तेमाल करके देखा। मेरे घर में अभी 5 कंपनियों का नीम तेल है, 5 कंपनी का, जिसमें 10,000 ppm लिखा हुआ है, काम कुछ नहीं होता है। तो पीपीएम पर न पड़े, जो भरोसा हो उस पर भरोसा करे, वो 1500 वाला ही बेहतर है। जो निम्बोली से निकाला गया है उसको भी यूज किया हूँ, देखता हूँ बहुत सारा दिक्कत होता है, तो इसीलिए उसको भी साइड कर दिया हूँ। क्योंकि इफ्को बाजार वाला में इमल्सिफायर मिलाया हुआ है, तुरंत खुल जाता है, और घर वाला घोलने में आपका
नानी याद आ जाता है। गर्म पानी करो तो शैम्पू के साथ घोलो तो ये करो, फिर भी टंकी में चिपक गया, टंकी जाम हो गया। तो नीम तेल का प्रयोग करिए, लेकिन जब हार्वेस्ट मोड पर हो, खास करके खीरा और कद्दू में नीम तेल ना दे, नहीं तो आपका बाजार में बिकेगा ही नहीं। गौमूत्र को इंसेक्टिसाइड के रूप में गौमूत्र और नीम तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेचते समय कभी ना दें, शुरू में ही दे लें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वायरस पौधे में आने से रोकने के लिए अगर आप जड़ में कन्फिडोर और एक तारा दे के रख दिए हैं, और ऊपर में आप एक्टिव मैक्स और बायोविटा का स्प्रे और मैग्नीशियम और जिंक का स्प्रे, तो आपका फसल में कभी भी वायरस सहित कोई कीड़ा नहीं आएगा। ये लिख लीजिए आप। एक मिक्सचर में अभी बार बार बोल रहा हूँ, मैं लोगों से कुछ सीखता हूँ। जैसे सतीश नुरेट जी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, महाराष्ट्र सांगली से है। उन्होंने मुझे 2 फार्मूला दिया जिसका मैं हर वीडियो पर चर्चा करता हूँ, और कभी ये नहीं कहता हूँ कि मैं सिखाऊं। उनके बताए और कुछ मैं उनको बताता हूँ, कभी कुछ उनसे सीखता हूँ। मैंने मिल करके सीखते हैं और आपको भी सिखाने का प्रयास करता हूँ। कि उन्होंने बताया कि 0050 2 ग्राम, थायोनिट्री सल्फर 2 ग्राम, और जो है आपका ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, 45 3 ग्राम, इसको आप फूल आने से पहले स्टेज में देते रहें तो अच्छा होगा। यहाँ पर 2 4 बातें और आपको जिक्र कर दूं कि कभी भी पाउडर फॉर्म वाली दवाइयों को फूल आने के बाद इस्तेमाल कम करें, नहीं तो फूल झड़ाने का शिकायत होगा। खास करके ब्लू कॉपर, एक तारा, आपका सल्फर, ये सब का प्रयोग, आप ये तीनों का प्रयोग फूल आने के बाद कभी न करें। बेहतरीन किसान साथियों, बेहतरीन खेती करना है तो आप अपने हाथ, आंख, कान, नाक सब खोल के रखें। नहीं तो बहुत सारे लोग आपको ठगने के लिए इस बाजार में बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर बोल दूं कि मैं भी अब बरसात में बहुत सारे लोगों को खीरा का बीज दिया था, थोड़ा थोड़ा कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि अनावश्यक कॉल ज़्यादा आ रहा है, विद्यालय आवर में भी लोग मुझे कॉल कर दे रहे हैं, मुझे असुविधा होता है इन सब चीज़ों से। पोस्ट करने में भी झमेला होता है, तो मुझे वैसा पैसा नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं जब खटता हूँ तो आशा होता है कि 2 पैसा आए। रात को जाके पोस्ट करना पड़ता है, तो मैं जो है इन सब चीज़ों से बचना चाहता। आपको वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगा। कोशिश करिए कि कॉल मुझे कम से कम करिए, क्योंकि मेरी जो बस एक ही सिद्धांत है, और आप किसानों को भी मैं बताना चाहता हूँ, आपका एक सिद्धांत होना चाहिए कि कर्म ही सबसे बड़ा पूजा हो। तो मेरा कर्म है उन बच्चों का भविष्य गढ़ना, और मैं यहाँ यूट्यूब के चक्कर में, अपना पैसा कमाने के चक्कर में उनका भविष्य कभी बिगाड़ना नहीं चाहता। तो आप मुझे कॉल कम से कम करें, विषम परिस्थितियों में ही कॉल करें, मैं उपस्थित रहूँगा। और आपको ये बता दूं, आप किसानों का भी एक ही कर्म होना चाहिए कि आपका फसल बचे, आपका मिट्टी बचे। तो मिट्टी बचाने के लिए आप गोबर का प्रयोग जरूर करिए। कोई जादुई प्रोडक्ट काम नहीं आएगा। यहाँ पर मैं जोड़ दूं कि उन जादुई प्रोडक्ट लेने से अच्छा आप टाटा का ध्रुवी गोल्ड लीजिए, सस्ता है। 11 पोषक तत्व एक ही मिल जाएगा और ऑर्गेनिक है, सबसे बड़ा बेहतरीन चीज ये है। कोई भी डीएपी यूरिया सबका बेहतरीन है, कोई भी आलतू फालतू चीज देने की जरूरत नहीं है। अकेले वो 11 चीजों को खींच के ले जाएगा। तो बेहतरीन खेती की ओर हम और आप बढ़ना चाहते हैं, मैं आपको समय समय पर गाइड करते रहूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो धैर्य पूर्वक देखते रहिएगा। एक बात यहाँ पर और गौर कर दूं कि बस बहुत जल्द आ रहा है कि 2025 में आप किन सब्जियों के साथ बेहतरीन खेती करें। मैं 2 4 बातें और यहाँ पर बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या आप कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि के एग्रीकल्चरल स्टूडेंट रह चुके हैं या कहीं से ट्रेनिंग लें। बिल्कुल नहीं, मैं खुद से सीखता हूँ, खुद करके सीखता हूँ, धोखा खा के सीखा हूँ, और आपको उस धोखे से बचाने का प्रयास करूंगा। बाकी अभी तक मुझे 4 लाख लोगों ने देखा, जिसमें 10% आप लोग मुझे रिपीट देखते हैं। तो 4 लाख लोगों में से 5 व्यक्ति गिन करके, 1 2 3 4 5 व्यक्तियों ने गलत कमेंट भी किया है। तो बस मैं यही कहूँगा कि शायद उनके माता पिता ने उन्हें नहीं उतनी अच्छी शिक्षा दे पाया, जिसका नतीजतन सोशल मीडिया पर अपना भड़ास निकालते हैं।
मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कम जानता हूँ, छोटा सा किसान हूँ, बहुत बड़ा नहीं हूँ, कोई कृषि की डिग्रियां नहीं है मेरे पास, तथापि आप हमसे जुड़े हैं तो आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपकी भलाई हो, क्योंकि जब आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य दुखी रहे, घाटा में रहे। तो समय समय पर जिन फसलों को बताऊंगा उनका चयन करिए, बड़ा करने से पहले सोच लें, डाटा एंट्री खुद करें। कितना भी व्यस्त रहें, कौन बीज लगाएं, कौन खाद लगाएं, कौन दवाई लगाएं, कितनी मात्रा में लगाएं, किनसे रिजल्ट मिला, किनसे नहीं रिजल्ट मिला, कब क्या बेचे, किस रेट में बेचे, खुद आपकी आंखें खुल जाएगी। यहाँ पर मैं एक दो बात और जोड़ दूं, जो किसान साथी पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, मैं तो एनालिटिक्स में देख रहा हूँ, आप सबों को दिल से दुआ करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप इस छोटे किसान पर भरोसा जताए हैं। जो किसान साथी नेपाल से देख रहा है, उन्हें जय श्री राम। और यूनाइटेड स्टेट से जो देख रहे हैं उनके लिए बाय, जो आपका सऊदी अरेबिया से देख रहे हैं उनके लिए भी थैंक्स कि आपने इस नाजीज पर भरोसा जताया है। और आप सबों से आज एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी आपका भी एक पुनित कर्तव्य होगा, मेरे लाभ के लिए कभी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे लाभ के लिए किसी को मैंने शेयर करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दो किसान भाई भी इससे लाभान्वित हो तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि एक बटन दबाना है और लाइक कर दीजिएगा तो दो पैसा मुझे भी मिल जाएगा। मैं इधर उधर लाव लश्कर की बातें नहीं करता हूँ। दूसरी बात, प्राय सभी वीडियो में, दो चार वीडियो में बोला हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मैं नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अगर आपको बोलूँगा कि सब्सक्राइब करिए मुझे और कल दिन आपको घाटा होता, आप बोलिएगा कि ये आदमी तो हमें अपने तरफ खींच खींच के हमें बर्बादी की ओर ले गया, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको मुझे, आपकी ज़रूरत मुझे देखना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ज़िंदगी में आप उसे चुनिए जो आपके जीवन को आगे की ओर ले जाए। उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास करिए जो आपको अपनी लाभ के लिए, बर्बाद करने के लिए कोई भी चीज़ थमा देता हो। दूसरी बात, यहाँ पर और दो एक बातें करना था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कि मैंने बेहतरीन, मैंने दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था वो भूल गया कि, चलिए अंत करता हूँ, फिर कभी और बातें होगी तो मिलते रहेंगे। कि वो तो ऊपर वाले की देन है कि आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, नहीं तो मैं तो सोचा था कि एक दो साल में 1000 सब्सक्राइबर बना पाऊंगा। चाहत बस इतनी सी है कि 10-20 लोग मुझे भी जान जाए, इस पृथ्वी पर आया हूँ तो 10 लोगों का भलाई करके जाऊं। तो जाना तो सबको है, क्यों आपके, आपको ठग करके आपका बोझ लेके नहीं जाऊंगा। इसीलिए कोशिश करता हूँ कि कम से कम, नहीं तो मैं भी बहुत सारा प्रोडक्ट बेच सकता था, नहीं बेचूंगा। बहुत सारे लोगों से ऑफर गया है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, छोटा सा अपना 3 व्यक्ति का परिवार है, तो ऊपर वाले में इतना पैसा देता है, खा पी लेता हूँ और खुद खट भी लेता हूँ। तो मिलते हैं, जरूर शेयर करिएगा बस इस आशा से। बाकी विदेशी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। पाकिस्तान वालों के लिए भी आपका देश आगे बढ़े, बस यही कामना से मैं कहूँगा। मैं तो राजनीति की नहीं, एक शिक्षक हूँ। तो आधे घंटा आज आपका समय ले लिया, बहुत कम 10-5 लोग ही लास्ट तक देखेंगे, और ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक आज करिए, देखता हूँ कितने लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करते हैं। नमस्कार।